तगड़ा झटका लगा है अराकान आर्मी की तरफ से। रखाइन स्टेट में अराकान आर्मी ने 10 चीनी प्रोजेक्ट पर कब्जा कर लिया है। क्याऊ कफ्यू समुद्री बंदरगाह को कब्जा लिया है। मांडले क्याऊ कफ्यू रेलवे परियोजना को कब्जा कर लिया है। क्याऊ कफ्यू नेपी ताव सड़क परियोजना को अपने नियंत्रण में ले लिया है। चीन म्यांमार तेल गैस पाइपलाइन पर भी कब्जा कर लिया है। ये वो म्यांमार के संगठन हैं जो लगातार म्यांमार की जुंटा सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, जिसमें 3 आर्मियां मुख्य रूप से मिली हुई हैं। म्यांमार नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स आर्मी एक ये है, दूसरी तोंग नेशनलिस्ट आर्मी है और तीसरी अराकान आर्मी है। इन तीनों का गठजोड़ है, लेकिन म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक आर्मी को चीन सपोर्ट करता है। हालांकि इन तीनों संगठनों के एकजुट होने में चीन को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया और अब उन प्रोजेक्ट पर कब्जा किया है जो प्रोजेक्ट चीन की तरफ से फंडेड थे। 10 प्रोजेक्ट पर कब्जा, रखाइन के क्याऊ कफ्यू में कब्जा, मांडले क्याऊ कफ्यू रेलवे परियोजना पर कब्जा हुआ है। चीन म्यांमार तेल और गैस पाइपलाइन पर कब्जा कर लिया है। अराकान आर्मी धीरे धीरे इस स्टेट के हिस्से को रखाइन स्टेट से आगे बढ़ाते हुए उन जगहों पर अब कब्जा कर रही है जहां से उसे आर्थिक रूप से मदद मिल सके। रखाइन आर्मी ने बांग्लादेश को भी झटके दिए हैं और रखाइन आर्मी ने चीन के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया है। म्यांमार से अलग होकर क्या रखाइन अब एक नया देश बनेगा? क्योंकि रखाइन स्टेट वो इलाका है जो बांग्लादेश और म्यांमार के उस हिस्से पर है जहां से समुद्र का इलाका जुड़ता है और इसी के जरिए चीन एक रूट बनाने की कोशिश में था बांग्लादेश तक का। लेकिन अब यहाँ पर रखाइन आर्मी आ गई है जिसने इस पूरे हिस्से को कब्जा कर लिया है। इसी ने बांग्लादेश से लगते हुए म्यांमार के इलाके पर कब्जा किया और बांग्लादेश की आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, डिटेल में बताइए क्या चल रहा है रखाइन आर्मी का? रखाइन आर्मी अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बना रही है। जैसा कि कहा जाता था कि रखाइन आर्मी को चाइना का बैग, लेकिन अब रखाइन आर्मी चाइना के साबित हो रही है कि चाइना के तमाम प्रोजेक्ट्स पर रखाइन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। चाहे वो तेल गैस पाइपलाइन हो जो चाइना के हो, चाहे वो सिक्के बंदरगाह हो, म्यांमार आर्मी के कब्जे में रहता था अभी तक। चाइना उसको कब्जा करने की बात हो, कालाधन की बात हो, कालाधन हालांकि अभी चाइना और म्यांमार की सेना कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए सेना और सुरक्षा बल लगाए गए हैं उन पर बहुत जल्द अराकान आर्मी का कब्जा होने वाला है। अराकान जैसा कि आप बात कर रहे थे, ब्रिटेन पॉलिसी पर चल रही है। 3 अलग अलग गुट जो म्यांमार में इस वक्त हैं, बड़े गुट तो म्यांमार के एक तो अराकान आर्मी है, जो अराकान रखाइन स्टेट पर कब्जा है उसका। 3 आर्मी और हैं जो साउथ म्यांमार पर कब्जा करता है, उनसे बहुत दोस्ताना संबंध है। तो एक तरीके से अगर कहें कि तीनों मिल जाए और अच्छी डिप्लोमेटिक तरीके से बात हो जाए तो साउथ एशिया में एक नए कंट्री यानी नए देश की स्थापना हो सकती है। हालांकि इस अभी 4 दिन पहले 20-19 जनवरी के आसपास चाइना ने हस्तक्षेप करते हुए म्यांमार में कई विद्रोही गुटों के साथ म्यांमार की सेना के साथ समझौता करवाया है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि यहाँ पर कोई उत्पात न हो और चाइना आराम से जो एशिया हाईवे है, एक बोला जाता है म्यांमार में एशियन हाईवे जो है वहां के जरिए चाइना अपना हिंद महासागर के जरिए व्यापार करता है अभी करता है। तो वहां पर उससे व्यापार पर कोई इफेक्ट ना पड़े, सीमावर्ती इलाकों में कोई इफेक्ट ना पड़े। 3 से 4 दिन पहले म्यांमार सेना के साथ मिलकर चाइना ने 2-4 कुछ है उसके साथ समझौता बाकायदा टेबल पर बैठ करवाया है। लेकिन रखाइन स्टेट में जहां कहा जाए रखाइन के जो अराकान आर्मी है वो चाइना ने सबसे पैदा किया है और चाइना के काम करते थे। तमाम बंदरगाहों तमाम प्रोजेक्ट्स पर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते थे और तमाम रोहिंग्या मुसलमान वहां से मार लगाते थे। आप समझ रहे हैं ना भाई, रोहिंग्या मुसलमानों पर एक तरीके से वो गाज बनकर गिरते थे। वो अराकान आर्मी अब चाइना के लिए भस्मासुर साबित हो रही है और तमाम को गैस पाइपलाइन
तमाम तेल पाइपलाइन, तमाम प्रोजेक्ट जो चाइना रखाइन स्टेट में लगाए हुए थे और म्यांमार की सेना बाकायदा उसको प्रोटेक्ट करती थी। आप उन जितने भी प्रोजेक्ट थे उन सब पर लगभग ठीक है। 2 से 3 प्रोजेक्ट ठीक की है बात करते हैं। आशीष, थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत भी है, आपकी आवाज़ के साथ थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन आपने जो जानकारी दी उसके मुताबिक रखाइन स्टेट में अराकान आर्मी ने वो होल्ड अपना लिया है जिससे चीन को भी अब परेशानी होने वाली है, बांग्लादेश को तो हो ही रही है।